हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 31। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर शो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर का 2:3 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी में प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2 अनुपात रह जाए। ठीक है, देखो मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे एक मिश्रण है, किसका? हमारा मिल्क का और वाटर का। अब इसका अनुपात 7:5 है। ठीक है, मिश्रण का कितना भाग पानी में प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि ये कह रहा है कि यहाँ पे हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर, कितना पार्ट मिक्सचर का क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। कि जैसे हमारा कोई मिक्सचर है दूध का और पानी का, अब हमने वो उसमें से कुछ जो मिश्रण है वो नीचे डाला। ठीक है, अब वो मिश्रण जैसे हमने नीचे डाला तो उसकी जगह पे हमने पानी डाल दिया। ठीक है, तो वो दूध और पानी दोनों की पूर्ति करेगा, तो वो ही कह रहा है ये। उसके बाद इसका जो दूध और पानी का जो अनुपात है 2 अनुपात कितना रह जाता है, 3 रह जाता है। तो इसका जो ऐड करेंगे 12 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा। देखो 12 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 60। अब देखो 12 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा और 5 की 12 से मल्टीप्लाई करने पर 7 आए, कितना आएगा, 60 आएगा। तो देखो एलसीएम किसका, 12 का और 5 का कितना आता है, 60 आएगा। तो देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 5 से हो जाएगी, यहाँ 12 से करेंगे और यहाँ पे भी 12 से। ये कितना है, 35 और ये हमारा 24 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 25 आएगा और ये हमारा कितना आएगा, 36। अब इसको ऐड करो, देखो यहाँ पे कितना है, देखिए हमारा 35 दूध था, अब 35 से हमारा कितना हो गया, 24। तो कितने की कमी आई इसमें, 11 की। कितने पर, जो हमारा ओरिजिनल दूध था कितना था, 35। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात रह जाएगा। तो प्रतिस्थापित कितना दूध किया गया, 11/35। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 7 पार्ट सम एडिशन। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विद वाटर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज वाटर एंड मेडिशन इन रेशियो में 1 अनुपात क्या है, 1 है। चलिए देखो यहाँ पे एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा पानी, हमारा वाटर और हमारी क्या है, औषधि है या फिर हमारी मेडिसिन है। 3 भाग इसमें क्या है, पानी है और 7 भाग इसमें क्या है, औषधि है या फिर मेडिसिन है। अब ये कह रहा है इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणाम मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात बदल दे। देखो हमारा एक दवाई है या औषधि है, उसमें हमारा पानी भी मिक्स है। अब मैं उस जो मिश्रण को क्या करती हूँ, नीचे डाल दूँ। अब नीचे मैंने वो मिश्रण डाला, अब उस मिश्रण की पूर्ति करने के लिए मैंने उतना ही उसमें पानी डाल दिया। तो ये कह रहा है उसके बाद कि पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। देखो इसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने किसका, 2 का और 10 का, तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा। हमने एलसीएम 2 का और 10 का लेंगे तो 10 आएगा ना। अब देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 चाहिए, 1 से करेंगे और यहाँ पे 2 है तो किससे कर देंगे, हम यहाँ पे 5 से कर देंगे। अब देखो इसको अगर तुम्हें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा है, तो देखो थोड़ा अलग लिख लो इसको। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे किससे करेंगे, 5 से कर देंगे। तो यहाँ पे 1 से करेंगे, यहाँ पे भी 1 से, और यहाँ पे कितने से करेंगे, 5 से, और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और 5। देखो
हमें क्या कह रहा है कि हमें पानी में बदलाव करना है, हमें पानी में बदलाव करना है। तो पानी को छोड़कर हम किसको लेंगे, दवाई को लेंगे। जो हमें चेंज करना होगा, जो रिप्लेस करना होगा, जिसका हमें परिणाम में क्या करना होगा, कुछ एक्सचेंज करना होगा, उसको छोड़ के हम दूसरे को लेंगे। तो मेडिसिन देखो, जो औषधि है वो 7 से घटकर कितना आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। तो कितने की कमी आई, 2 की। ओरिजिनल औषधि हमारी कितनी थी, 7। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अ वेसल कंटेन्ड अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर was 64%, 4 liter of the solution was taken out of the vessel and the same quantity of water was added. If the resulting solution contains 30% acid, the solution at the beginning the vessel was। देखो, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल, तो बर्तन में शुरुआती में घोल में पानी की मात्रा लीटर में बतानी हमें। देखो यहाँ पे क्या है, एसिड और पानी का घोल है। यहाँ पे क्या है हमारा, एसिड और वाटर का हमारा यहाँ पे घोल है। देखो अब ये कह रहा है कि जिसमें अगर यहाँ पे पानी 64% था, 100% मिश्रण जिसमें 64% पानी, तो एसिड कितना बचा, 36% बचा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो 36% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इनटू में के से मल्टीप्लाई की। उसके बाद बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। ठीक है, अब परिणामी घोल में 30% क्या है, अम्ल है। 30% अम्ल है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो यहाँ पे 6 छांगड़े 36, 6 पंजे 30। तो यहाँ पे क्या है, 6k इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू 5 डिवाइड में 6। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट, बचा कुचा। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, अब देखो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 6 थी, घटकर कितनी हो गई, 5। तो कितने की कमी आई, 1 की। तो 1 यूनिट में कितना है, 4 लीटर। अब ओरिजिनल जो हमारा था कितना था, 6 लीटर। देखो ये 6 लीटर नहीं है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का जो मान है कितना हो जाएगा, 24 लीटर होगा। हमारा जो पानी था, अब देखो यहाँ पे 24 लीटर है हमारा, और जो पानी की मात्रा कितनी थी हमारी, 64%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। जब हम 24 की 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1536 आएगा। कितना आएगा हमारा, 1536 डिवाइड में 100। तो 15.36 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा घोल। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:A। when 10 liter of the mixture was taken out, the 10 liter of liquid B was poured in the jar, the ratio become 2:3। the quantity of liquid A contained in the jar initially was। एक जार में 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल B जार में डाला जाता है, यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तरल A की मात्रा शुरू में बतानी हमें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जार में 2 तरल पदार्थ A और B का जो अनुपात है, 4 अनुपात कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 4 और टोटल कितने हैं, ये 5, K से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो अनुपात है, ये हमने 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर बी में डाल दिया, तो इसका जो अनुपात है 2:3 है। तो कितना है, 2। अब ये टोटल कितने हो गए, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2। तो के की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/2 है। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये हमारी लेफ्ट निकाली हुई है। 2 यूनिट में से 1 यूनिट बचा, तो कितना, 1 यूनिट
देखो 2 यूनिट में से 1 यूनिट बच गया तो कितना बचा हमारा, 1 यूनिट बचा, और उसमें कितना है हमारा 10 लीटर। अब ओरिजिनल हमारा कितना है 2 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर होगा। ओरिजिनल हमारा यहाँ पे देखो ये 20 लीटर है। अब ये कह रहे हैं कि तरल ए की मात्रा शुरू में कितनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे तरल ए की मात्रा हमारी क्या है, ए में कितनी है, तो देखो क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे टोटल ये कितने हैं हमारे, देखो ए की मात्रा में ये कितने हैं 4 और 1 5, ठीक है। और है कितना, हमें ए की वैल्यू में बताना था कि तरल की मात्रा कितनी थी 4, तो काट दो इसको 5, कितनी बार जाएगा ये यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो कितना बचा 16 लीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 35, अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन, यहाँ पे 7:5 इफ अ लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 9 लीटर ऑफ बी लिक्विड 7:9, हाउ मच ऑफ लिक्विड वाज ऑफ ए। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है। यदि इसके 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाए, दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता। आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा बतानी है हमें। देखो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि ए और बी का जो मिश्रण है वो कितना है 7:5 के अनुपात में, तो 7 इसका जो ऐड करेंगे कितना आएगा 12 इंटू में के। उसके बाद ये कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर पदार्थ बी से बदल दिया जाता है, तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात कितना होता है 7:9, तो ऊपर 7, ठीक है, और नीचे हमारा ऐड किया तो कितना आया 16। तो यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे 4 दिए 12 और 4 चौके 16, 4k इज इक्वल टू 3, के की वैल्यू 3 डिवाइड में 4, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा लेफ्ट बचा हुआ है। अब 4 से हमारा 3 यूनिट हो गया, तो कितना हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 यूनिट की, तो कितना है 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 9 लीटर है। ओरिजिनल हमारा 4 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 लीटर नहीं है ये, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 36 लीटर होगी। ओरिजिनल हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल की वैल्यू कितनी है 4, तो कितनी है यहाँ पे 36। उसके बाद ये कह रहा है कि आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी है, ए की मात्रा कितनी है, देखो यहाँ पे 7 और टोटल ये कितने हैं 12, 12 3 36, तो 21 लीटर आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ए की मात्रा कितनी है 21 लीटर, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे ए होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।